आपकी जन अदालत न्यूज की खबर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के नेतृत्व में आगरा के जीआईसी मैदान में पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भारत सरकार के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ एवं हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय के विशेष गर्मामयी उपस्थिति में एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष गर्मामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस मौके पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां पर समूचे भारतवर्ष से पाल, बघेल, धनगर समाज के लोगों ने आगरा में अपनी गर्मामयी उपस्थिति देकर एक बार फिर इतिहास लिखा है। इस मौके पर तस्वीरों आपको दिखा रहा है जहां पर भारत सरकार केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की पत्नी मधु लता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश से पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल एवं मध्य प्रदेश से पूर्व विधायक राधेलाल बघेल, पूर्व विधायक लाखन सिंह बघेल करेरा सहित तमाम जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में इस यादगार सभा में शामिल हुए। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपने आभार उद्बोधन में स्वागत उद्बोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण किया हो। पुरखे भी ऐसे हों, अगर इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैम कहती थी चुप हो जा नहीं तो होलकर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हों जिन्होंने देश में अपने राज्य से बाहर धर्मशालाएं, मंदिर और उसका वर्णन किया हो हमारे। और ये सभी राजाओं को टूटे हुए मिले। 1192 में दुर्भाग्य से मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहला मंदिर टूटा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, किल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, महलो लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आगरा के एमपी से ज्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने कितने जुल्म निभाए, हूणों ने, यवनों ने, अंग्रेजों ने। यदि औरंगजेब ने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का काम किया तो हमारी माता लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने ध्येय बनाकर सारे मंदिरों को निर्माण करने का काम किया। इसमें त्र्यंबकेश्वर, इसमें कृष्णेश्वर, इसमें ओमकारेश्वर, इसमें भीमाशंकर, दक्षिण के रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, हमारे उज्जैन ज्योतिर्लिंग, काशी विश्वनाथ उनके बहुत प्रिय था, उत्तर में केदारनाथ, तो वैद्यनाथ, तो नागेश्वर, तो सोमनाथ, तो गया जी, सब जगह अहिल्या जी ने काम करने का काम किया है। होलकरों का राज सनातन धर्म की चौकियां कहलाती थी, जिस पर आज हम लोग भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। मैं इसलिए भी जयंती मनाने के लिए सब आप लोगों से कहूंगा कि एक तो बघेल माता, एक तो लोक माता अहिल्या को कभी बघेल माता मत बनने देना। ये हमारे साझा पुरखे हैं। राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज सूरजमल, अग्रसेन महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी, परशुराम जी, छलकारी बाई, अवंती बाई, ये सब हमारे पुरखे हैं। इन्होंने महाराज अग्रसेन इन लोगों ने काम किया है। हम मुख्य अतिथि जी, एक मामले में ये वंश अलग है। 1947 से पहले राजा रानी की पेट से पैदा होने वाला बड़ा बेटा राजा बनता था। एक ही वंश है जिसने तलवार से, युद्ध से, पराक्रम से, वीरता से अपने राजवंश को स्थापित किया। जो छोटे बच्चे हैं, इतिहास नहीं पता है, एक लड़का भेड़ें चरा रहा था, सेनापति गुजर रहा था, लड़के ने ऊपर से पत्थर मारा, सेनापति का सिर फूट गया। लड़के को पकड़ के बुलाया गया, तूने क्यों मारा है? उसने कहा, मैंने तुम्हें मुगल समझ के मारा है क्योंकि तुमने संभाजी महाराज की हत्या की है। उसने कहा, नहीं, हम तो मुगल नहीं है, हम तो पेशवा हैं, माफी मांग। लड़के ने कहा, माफी नहीं मांगेंगे, चाहे मुगल हो या पेशवा हो। ऐसे जवाब से गर्दन कट जाती है या सम्मान मिलता है। ये पाल बघेल धनगर समाज की इतिहास की नींव की पहली ईंट उस लड़के ने रख दी। उसने कहा, फौज में भर्ती होगा। लड़का भर्ती हो गया। अगले दिन युद्ध में जीत का कारण बना, 50 घोड़े की मनसबदारी दे दी गई। इसके बाद 66 युद्ध जीते हैं और प्रमोशन पाते पाते सूबेदार हो गया। तो जो पत्थर मार के तलवार की दम पर सारा चरवाहा वंश को होलकर वंश में तब्दील करने वाले उस लड़के का नाम है सूबेदार मल्हार राव होलकर। फिर मल्हार राव होलकर का लड़का खांडे राव, माले राव, तुकोजी राव, शिवाजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
हमारे 14 राजा हुए। हम यहाँ अहिल्या जी के लिए खड़े हैं, हम होलकरों का इतिहास बता रहे हैं, अहिल्या जी का प्रवेश कैसे हुआ। शिंदे जी उसके गवाह हैं। सूबेदार मल्हारराव होलकर इंदौर के राजा बनने के बाद आपका अहमदनगर जीतने जा रहे थे, आपके गांव से गुजरे, एक लड़की पे निगाह पड़ी जो 8 वर्ष की थी, देदीप कुमार, देवी जैसी। उस समय तो युद्ध में गए, लौट के लड़की के पिता को बुला के कहा, क्या मेरी बेटी, मैं इंदौर का राजा हूं, मेरे पुत्र राजकुमार खंडेराव से आप शादी कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो भेड़ चराने वाला हूं, आप तो इंदौर के राजा हैं। मल्हारराव ने जवाब दिया, 35 साल पहले मैं भी भेड़ चराने वाला था। शादी हो जाती है। दुर्भाग्य से कुम्हेर के युद्ध में खंडेराव साहब, उनके पति, जो शहीद हो जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर उस समय की प्रथा के अनुसार सती होने जा रही थी। सूबेदार मल्हारराव होलकर ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, सती नहीं होंगे, मैं बूढ़ा हूं, नाती छोटा है, यह तुम सती हो गई, इंदौर पे हमले हो जाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उपराष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुरखे मल्हारराव होलकर ने 250 साल पहले सती न होकर के इंदौर की कुर्सी पे बैठाकर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण देने का काम किया। मल्हारराव होलकर ने पुत्रवधू को पुत्रवधू बनाई, लेकिन अहिल्या जी रानी, रानी से महारानी, महारानी से राजमाता, राजमाता से लोकमाता, लोकमाता से देवी, और पुण्य श्लोका बनने का काम, लंबा सफर उनने अपने पुण्य कर्मों से करने का काम किया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। माता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित यह काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। हमारी संस्कृति का सर्जन, संरक्षण हमारे लिए बहुत अहम है। जब औरंगजेब की क्रूरता ने
आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ पर प्रतिघात किया, कुठाराघात किया। उसके 100 वर्ष बाद अहिल्याबाई होलकर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काशी विश्वनाथ में मंदिर बनाया। उस काशी विश्वनाथ में जो चमत्कारी परिवर्तन आया है, जिससे पूरा देश अभिभूत है, उनकी घाटों का जब अवलोकन करते हैं, क्या दृश्य उत्पन्न होता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय सभापति विधान परिषद महाराष्ट्र प्रोफेसर रामशंकर राव शिंदे जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री गोवा श्री चंद्रकांत बाबू कावलेकर जी, समाज में पहली बार एक ऐसे मंच पर ये सभी वरिष्ठ अतिथिगण आज पधारे हैं। आज जीआईसी मैदान मुस्कुरा रहा है, वो इसलिए कि जीआईसी मैदान के इतिहास में ये पहली बार एक ऐसा गैर राजनीतिक कार्यक्रम है जहाँ पे ये मैदान खचाखच भरा हुआ है। ये आप सभी के मन में अहिल्या जी के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का परिचय है। मेरा अपना सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम की पीली चिट्ठी देने के लिए लगभग 93 गाँवों में गया हूँ। उन गाँवों में जाकर जो मुझे प्यार और आशीर्वाद मिला, मुझे एक आश्वासन मिल गया था कि 1 जून को होने वाले कार्यक्रम में मेरी पीली चिट्ठी का मान रखा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान को आगरा में समेटने का काम हुआ है। आज पूरा पाल बघेल धनगर समाज हिंदुस्तान से आज आगरा पहुंचा था। क्या कुछ कहेंगे इस आज के इस यादगार पलों को देख करके? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इतनी भारी मात्रा में लोगों ने आके हमारा समर्थन दिखाया।